साला डिजिटल उर्दू पर सभी नाजरीन का खैर मकदम है। मुअज़्ज़ज़ नाजरीन, आज हम आपको प्रोग्राम शुरू करने से पहले कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, मुलाहिज़ा करें। ये खाना काबा की वो तस्वीरें हैं जो काफ़ी लंबे अरसे से तकरीबन हर मुस्लिम घर की दीवार पर लगी नज़र आती हैं। आप में से कुछ लोगों ने ये ज़रूर सोचा होगा कि ये तस्वीरें लेने वाला खुशकिस्मत इंसान कौन है। साला डिजिटल उर्दू पर इस्तकबाल करते हैं जनाब मुश्ताक अहमद साहब का, जिन्होंने न सिर्फ ये तस्वीरें ली हैं बल्कि ये दुबई के तकरीबन 40 साल के बदलाव की पूरी कहानी है। ये मुश्ताक अहमद साहब, प्रोग्राम का आप ही के घर में तहे दिल से इस्तकबाल है। बहुत खूबसूरती से और बहुत सलीक़े से सजाया है आपने घर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करते हैं आपके साथ बातचीत। चलिए बैठते हैं सर। मुश्ताक अहमद साहब, सबसे पहले हमें इस खूबसूरत सी और रूह परवर तस्वीर के बारे में कुछ बताएं। ये जो मनाजिर हैं, तस्वीरें हैं, ये मदीने की, मक्के की, खाना काबा की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ही अच्छा मौका मिला। जब मैं वहाँ गया था तो कोई एक एमनी जो है ना, एमनी नेशनल जो है ना, वो इंचार्ज था सिक्योरिटी का। तो उनसे मैंने बोला कि भाई मैं दुबई पुलिस से जो हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे कुछ तस्वीरें, जहाँ पे अब ये क्लॉक टावर बन रहा है, वहाँ से जाके जो है ना मुझे तस्वीरें बनानी है। तो उस शख्स ने मेरी बात मान ली और साथ में एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे साथ भेज दिया, क्योंकि अकेले जाते हैं तो वो मतलब कुछ शूट होने के भी चांसेस होते हैं। उसके लिए मेरे साथ सिक्योरिटी गार्ड के भी भेजा था। जहाँ ऊपर जाके ये फजर की नमाज हो रही है, तो फजर की नमाज जब हो रही थी तो मैं और मेरा बेटा हम दोनों ऊपर थे और एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ। इतना दिलकश मंजर था जब ये तस्वीर मैंने बनाई। तो अल्लाह का मैंने लाख लाख शुक्र अदा किया कि ये मौका जो है ना, बहुत कम लोगों को, वहाँ के तो खैर हैं, लेकिन मैं जो हूँ एक फॉरेनर और एक इंडियन होने की वजह से दुबई पुलिस कि वो जो है ना मेरे ऊपर जो छाप, उसकी वजह से जो है ना मुझे ये चांस मिला कि मैं वहाँ जाके तस्वीर बनाई है। तो ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती, एक तो खाना काबा, दूसरा पुलिस, दुबई पुलिस, ये बहुत सारी प्रिविलेजेस एक साथ मिल गई आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुश्ताक, मैं हमारे नाजरीन को बता दूं कि मुश्ताक अहमद साहब फर्स्ट वारंट ऑफिसर के ओहदे से रिटायर हुए हैं। दुबई पुलिस में 41 साल तक ये काम करते रहे और फर्स्ट वारंट ऑफिसर के ओहदे से रिटायर हुए हैं। ये प्रोग्राम है हम कलाम, जिसमें हमारी मेहमान के साथ गुफ्तगू न सिर्फ आपकी देखने का नज़रिया बदल सकती है बल्कि आपके सोच के ज़ाविये पर भी असरअंदाज हो सकती है। मुश्ताक अहमद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी अगली तस्वीर के बारे में। ये तस्वीर क्या है, ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं। देखिए, ये जो है ना, इस जगह को जो है ना बस्तकिया कहते थे पहले। जी जी। पहले जो है ना दुबई यहाँ पर आबाद था और दूसरी तरफ ये जो बीच में आपको समंदर की ये नज़र आ रही कैनाल सी, ये जो है ना दुबई दो हिस्सों में बटा हुआ है। जी। इसको दुबई साइड कहते हैं, बर दुबई, इसको कहते हैं देरा। तो ये बीच में से जो वो कैनाल आती है, इसको दो हिस्सों में बांटा हुआ है, बढ़ जाता है। यहाँ पे जो है ना हमारे रूरल शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम के जो है ना यहाँ पर ऑफिस था। ये यहाँ अक्सर यहाँ इनके ऑफिस में एक जगह थी, यहाँ बैठ के इस तरफ देखा करते थे कि भाई क्या डेवलपमेंट होना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो वहाँ से देखे उन्होंने किया। बाद में उन्होंने क्या किया, इस जगह को जो ना मुनहदम कर दिया। अच्छा, करके जो है ना वहाँ पे कुछ बदल दिया है अभी। अच्छा, और ये बात है कि बहुत दूरअंदेश शेख राशिद जो है ना बहुत ही काम किया है, न सिर्फ दुबई के लिए बल्कि सारे यूएई के लिए जो ना कर कंट्रीब्यूशन बहुत है। शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान जो है ना प्रेसिडेंट रहे हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दुबई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई और रूलर ऑफ दुबई।
तो इन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने एक कॉलोनी बनाई कि भाई गरीब लोग जो है ना जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए उन्होंने एक विशेष एक जगह का नाम है, वहाँ पे उन्होंने एक कॉलोनी बनाई, बहुत ही कम किराए में जो है ना वो अफोर्ड कर सकते थे। वहाँ के नेशनल्स को या फिर नहीं, वो नेशनल्स के लिए तो खैर ज़रूरत ही नहीं ना, लेकिन जो गैर नेशनल है, इंडियन है, पाकिस्तानी, जो भी अदर नेशनलिटीज़ हैं, उनके लिए ना उन्होंने बड़ी सहूलत की है। और उसके हटकर सारे यूएई में जो है ना इन लोगों ने जो लोकल कम हैसियत तो उसके लिए जो उन्होंने गवर्नमेंट के तरफ ज़मीन दे के उन पे घर भी बना के बहुत सारों को दिए। बहुत खूब। अच्छा, आपको रूलिंग फैमिली के 3 पीढ़ियों से आप करीब रहे हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ़ी आप करते रहे हैं, तो इन तीनों पीढ़ियों में आपने जो डिफरेंस और जो बदलाव देखा इंसानियत के टूवर्ड्स और हमदर्दी के, जैसा अभी आप बता रहे थे कि गरीबों के लिए उन्होंने घर बनवाए, तो सबसे अपीलिंग फीचर क्या रहा है इन तीनों अपीलिंग फीचर ये है कि दुबई रूलर जो है ना, जैसे शेख राशिद के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। एक मरतबे ज़बरदस्त बरसात हुई, तो उस बरसात में जो है ना बहुत एक गांव जो है ना वो डूब गया था। सबसे पहले जो है ना वो फुजेरा में है जगह, वहाँ पे सबसे पहले दुबई पुलिस ने जाके ये इसका काम किया, मतलब रिलीफ वर्क के लिए जो काम किया। और वहाँ के लोग जो कह रहे हैं कि शेख राशिद ही इज़ वेरी गुड रूलर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई, तो वो करते थे। उसके बाद जो है ना उनके इंतकाल के बाद उनके बड़े बेटे शेख मखतूम बिन राशिद अल मखतूम जो है ना वो रूलर है। वो एक बिल्कुल अलग, बहुत ही हैंडसम रूलर और हर वक्त हंसी उनके रहती है। लेकिन क्या है कि उतना जो है ना उनका ये मतलब हम लोगों से वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन ही वॉज वेरी गुड। और वो भी जो है ना चैरिटी में उनके बारे में सुना है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो किया करते थे। इंतकाल के बाद फिर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ये बिल्कुल दूर अंदेश, और इनका जो ना एक प्लान शुरू से ये रहा, जब वालिद के साथ जो है ना शेख राशिद सईद के साथ जब भी होते थे, ये हर चीज़ जो है ना ये उसी वक्त से, हालांकि वो रूलर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर ये सलाहियत थी कि भाई ये क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उनके अंदर थी। जब रूलर बने तो उन्होंने एक अपना जहन बना लिया कि दुबई को जो है ना वर्ल्ड मैप में होना चाहिए। जी हाँ, मिसाल के तौर पे हम 1988 में जो है ना लॉ एनफोर्समेंट गेम, दैट इज पुलिस ओलंपिक्स, तो उसके लिए हम लोग गए सिडनी को। तो सिडनी जाते वक्त हमने जो है ना रास्ते में सिंगापुर में ट्रांजिट में थे। सिंगापुर में हम लोगों को एक मौका ये मिला कि उनके पुलिस हेडक्वार्टर को विजिट करने का मौका मिला। तो फिर तो रूलर ऑफ फुजेरा ने जो है ना वो उसे किया। फिर कई साल के बाद हम लोग रमज़ान में गए थे। अच्छा। रमज़ान में गए थे, फिर रात को जो है ना वहाँ पे एक सहरी का इंतज़ाम होता है, वो हम लोग जो है रात में ऐसा करते हैं, नहीं 11 साढ़े 11 बजे जो है ना वो सहरी वो ख़त्म होकर फिर अपने हम लोग गए थे। मेरे ऑफिसर अब्दुर्रहमान रफ़ी साहब, जनरल अब्दुर्रहमान रफ़ी, उनके साथ और भी कोई ऑफिसर थे, हम लोग सारे मिल के गए। तो हम खाने पे गए, तो फिर मैंने कहा और हाइनेस मैं आपकी एक बात नहीं भूल सकता। उन्होंने पूछा क्या? मैंने पर जब आपके पैलेस में हम लोग जब आके खाना खाए थे तो मैं आपके सामने आ गया, तो मैं पीछे हटने की कोशिश किया, लेकिन आपने बोला नहीं पहले आप। तो मैंने बोला ओह सी दिस इज़ हाउ यू आर रिमेम्बरिंग मी। तो माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा लगा इनकी बात सुन के। जी, ये बहुत यूनिक तस्वीर है। जी, इसके बारे में ये देखिए, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था जहाँ मेरे बच्चे वहाँ पर हैं, वहाँ के सिटीजन भी हैं। जी जी। तो हम लोग जो है ना गोल्ड कोस्ट गए थे। मेरी बेटी इवेंट्स मैनेजमेंट में जो है ना वो अच्छे पोस्ट पे है। तो उनकी कॉन्फ्रेंस थी ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन से हम लोग जो है ना फिर गोल्ड कोस्ट की तरफ गए। वहाँ पे सुना गोल्ड कोस्ट बहुत खूबसूरत जगह थी, तो वहाँ पे गए थे। तो हम लोग सनसेट क्रूज में गए थे। तो ये सनसेट क्रूज से मैंने तस्वीर बनाई है। बहुत तो वो जो है ना ये आप देख रहे हैं सीगल,
वो उड़ते हुए आ रहा था, तो मैंने वहीं से उसको शूट किया। ये तो एक पिक्चर है, मैंने बाकायदा उसकी कई चीज़ें। बट ये ऐसा लग रहा है साहब कि ये कोई मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है सीगल का, ये ओरिजिनल परिंदा नहीं लग रहा है। जी हाँ, वहाँ जी पे हाँ, तो जी हाँ। इतनी खूबसूरत जैसे ये पेंटिंग जैसे हाँ। आप जैसे आपने मेरे यहाँ पे हाँ। लगी हुई तस्वीर देखिए, वो कैनवस पे प्रिंट हुई हुई है। जी जी। तो एक्चुअल जो भी देखता है मस्ट बी ए पेंटिंग, नो दिस इज माय पिक्चर। हाँ। तो ये सीगल की जो ना तस्वीर मैंने जो बनाई है, वो वहाँ से उड़ के आते हुए आके वो जहाँ पे लैंड हुआ वो तक मेरे पास तस्वीरें हैं। अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये ये देखिए, क्या है ये बताएं तस्वीर आप। जो है, ये कल्बा एक जगह है हाँ, फुजरा के करीब। हाँ। फुजरा में उसका एक हिस्सा है, यूएई का। यहाँ पे ये बुल फाइट होती है। तो ये गेम है वहाँ पे। मतलब हाँ, ये इलाके जो है ना अपने, जैसे हमारे पास भी जैसे होती लखनऊ में है, हाँ। मुर्गे लड़ाया करते थे, हाँ, या ये यहाँ, कर रहे थे, बुल फाइट भी तो होती बुल है, फाइट भी केरला होती है। में तो ये हाँ, हो रही थी। हाँ। तो हमारा एक डेलीगेशन आया था यूएस से, हाँ। तो वो और हमारे जनरल अब्दुर्रहमान रफी साहब और भी बहुत सारे ऑफिसर हम लोग गए थे। तो ये देख के जो है ना हम लोग देखे और उन लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। ये अभी भी है वहाँ? ये अभी भी चलता है। ओके। तो इसके बारे में एक बार और बता दूं मैं हाँ आपको। जी। ये तस्वीर जो है ना, जब वो डेलीगेशन आया हुआ था तो उनको मैंने तस्वीरें बना के दी थी कि उनके पूरे टूर की। तो वो जो उनका हेड ऑफ द डेलीगेशन आया था, वो कहता है कि मुश्ताक, मैंने मेरी ये एल्बम जो है ना, मैं अपने टेबल पर रखी हुई है, जो भी आता मैं दिखाता हूँ कि दिस इज दुबई। और ये तस्वीर मैं खास जो है ना दिखाता हूँ। उसने मुझे ये बताया कि ये तस्वीर जो है ना, यू शुड सेंड इट टू द कॉम्पिटिशन। अच्छा, अच्छा। जी। ये बहुत अलग तस्वीर ये है। तस्वीर इसकी जो क्या है ना, कहानी ये जैसे मैंने कहा कि अपने मरहूम शेख राशिद के बाद जो है ना, उनके बेटे शेख मखतूम बिन राशिद अल मखतूम के जो है ना, ये बेटे थे। जब हिज हैनत शेख मोहम्मद की शादी की फेस्टिविटीज़ हो रही थी, तो ये जैसे देखा आपने, शेख मोहम्मद जो है ना वो घोड़े पर सवार है। उनकी एक और तस्वीर मैंने आपको नहीं दी है। दोनों भाई जो है ना वो घोड़े पे भागते हुए भगाते हुए है ना, एक जगह एक घोड़े से वो उधर हुए। हाँ, इट्स फॉर वेरी गुड पिक्चर। खैर, ये बच्चा काफी जो बड़ा स्टंट रहा होगा नहीं वो? जी हाँ, घोड़े से लेकिन वेरी गुड, बहुत अच्छा रहा वो। तो ये बच्चा ना देख रहा था, ये हमारे शेख मखतूम साहब का जो ना बड़ा बेटा। जी ओके। अभी क्या उम्र होगी? अभी शेख ये मैरिड, बच्चे साले सब कुछ है। तो इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे जो है। तो ये तस्वीर मैंने ली थी, तो मैगजीन के कवर पे भी छपे हुआ, और पैलेस से जो है ना एक तस्वीरें बना के भेजी। उसके बाद बहुत सारी डिमांड आया कि ये तस्वीरें हमें चाहिए। मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी बड़ी साइज़ की जो ना हमने 20x24 इनलार्जमेंट बना के इनके पास भेजे हम लोगों ने। तो ये हुआ कि भाई तस्वीर बस गॉन। अच्छा, इसके बारे में आप बता रहे थे कुछ अरसे बाद आपने इस तस्वीर को पेंटेड देखा। हाँ, वो पेंटिंग का अलग बात है। ये जब बच्चा उस जमाने का हमारे पुलिस ऑफिसर्स क्लब में जो है ना, दुबई पुलिस ऑफिसर्स क्लब में आके, हमारे पास ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, वहाँ स्विमिंग कर रहे थे। ओह, मैंने देखा तो बोला, ये मुश्ताक आज आए हुए हैं उनकी कुछ तस्वीरें बनाने। मैंने तो तस्वीरें बनाई, और वहीं पे जो है ना वो लैब थी, मतलब क्विक फोटोग्राफ बना के वो स्विमिंग पूल में ही थे। मैंने जाके दिखाया कि ये तुम्हारी तस्वीर जो है ना मैंने बनाई है। अभी मैंने एक आपकी और तस्वीर बनाई है, योर हाइनेस। वो तो कौन सी, आपको याद होगा कि आपके चचा की शादी में जो है ना, वो आप जो है ना बहुत छोटे थे। अभी मुझे छोटा ही महसूस करते नहीं, अभी मैं बड़ा वही हूँ आपके लिए। तो ये सेड, आई एम स्टिल फॉर यू, आई एम स्टिल ए चाइल्ड। ये बातचीत आपकी अंग्रेजी में होती है? हाँ, वो बहुत अच्छी इंग्लिश करती हैं, लेकिन अब चूंकि मैं इंडियन हूँ तो वो लोगों को जो है ना, हालांकि अरबी में बात भी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि स्टिल आई एम नॉट। तो ये दिखाया। यही तस्वीर जो है ना, मैं अपने कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़े के लिए गया, VHF वहाँ पे एक सेंटर है, वहाँ गया हुआ था। तो क्या हुआ कि जब वो वीज़े की फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म होने के बाद मैं जब नीचे आ रहा था, तो दूर से मेरी नज़र पड़ी, वहाँ पे एक ये हो रहा था, एग्जीबिशन हो रहा था। दूर से मेरी इस तस्वीर पे जो है ना नज़र पड़ी, तो मैं करीब जाके देखा, ओह, ये मेरी तस्वीर। अच्छा। वो तस्वीर के बदले में जो है ना पेंटिंग बदल चुकी है। तो मैंने जाके उनसे पूछा कि भाई ये
किसने ये बनाई है तस्वीर? तो उन्होंने कहा कि ये कोई शेखा है, यानी शेखा कहते हैं हाइनेस रॉयल फैमिली की, तो उन्होंने बनाई है। मैंने उनको पूछा कि भाई उनका नो आई विल नॉट गिव द, तो खैर मुझे अच्छा लगा कि भाई चलो मेरी तस्वीर जो ना हो जाए, डिस्प्ले लोग देख रहे हैं जी। ये है दुबई साहब, ये देखिए ये बहुत पुराना आपकी तस्वीरें हैं। तो दुबई जो है, आपने रेत के टीलों से बड़ी बड़ी जदीद इमारतों तक आपने दुबई की फ़ोटोग्राफ़ी की है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। तो आपका ये तजुर्बा कैसा रहा, हमें बताएं साहब। देखिए बहुत ही अच्छा रहा मेरा तजुर्बा, और है भी वहीं पर हूँ मैं। तो क्या होता है, एक बार वहाँ जाके अभी मुझे तकरीबन 48 साल हो रहे हैं वहाँ पे अभी। जी जी। तो आपको पता है मेरी उम्र का यहाँ जितना हिस्सा गुजरा, उससे ज़्यादा जो हिस्सा ना मेरा वहाँ पे गुजरा है। बिल्कुल। तो एक उनसियत और मोहब्बत जो है ना वो होती है, तो वो है दिल में जी। तो जब तक अल्लाह ताला, पता नहीं ज़िंदगी और मौत का तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, आज है कल क्या पता नहीं, जब तक है चलो। ये एग्जीबिशन के बारे में बताएं। जी हाँ, साहब, मेरा एग्जीबिशन हुआ था दुबई मॉल में। दुबई मॉल में इंडिपेंडेंस वहाँ का था उस टाइम पे, जो ना यहाँ पे एग्जीबिशन लगी थी। तो मतलब इसके जो ना बहुत मतलब लोगों ने देखा, क्योंकि एक तो हॉलीडेज थी और दूसरी बात वहाँ पे लोग काफ़ी जाते हैं, एक तो बुर्ज खलीफा की वजह से, और फिर वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल की। ये तस्वीर आप दिखाएं, मैं बताता हूँ आपको। ये जो है ना हमारे शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम जी, उस वक्त के जो है ना रूलर ऑफ दुबई, ये अपने कमांडर इन चीफ दाई खलफान जो है ना, दाई खलफान जो है ना वो है। तो ही वॉज द, और ये जब कमांडेंट बने थे, ही वॉज द यंगेस्ट कमांडेंट इन द वर्ल्ड। अच्छा। और दूसरा यानी कि लॉन्गेस्ट सर्विंग कमांडेंट इन द वर्ल्ड। अच्छा। तो इनका ये हुआ। उसके साथ एक नाम मुझे मेंशन करना है, एक तो हमारे जनरल नासिर अब्दुल रज़्ज़ाक रज़ूकी उनका नाम है, वो डिप्टी कमांडेंट थे। उन्होंने भी है ना दुबई पुलिस के लिए बहुत काफ़ी काम किया, और हमारे उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। मैं उनको अक्सर मेरे गॉडफादर कहता हूँ। अच्छा। उन्होंने बहुत सारे लोगों की जो है ना मदद भी की है। जी जी साहब। ये हमारे अभी जो प्रेजेंट कमांडेंट है अब्दुल्ला खलीफा अल मर्री, ये जब पुलिस में भर्ती हुए थे तो उस टाइम पे जो है ये ट्रेनिंग में थे, तो खैर छोटा रैंक इनका था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जो है ना हम एक दूसरे को जानते थे। तो जब हमारे एक दूसरे कमांडेंट से खमीस अल मुज़ना, उनका इंतकाल हो गया, तो ये जो है ना कमांडेंट बने यहाँ पर। अच्छा जी। ये जिनका इंतकाल हो गया, मैं बता रहा हूँ, खमीस अल मुज़ना, अचानक इनकी मौत हो गई। तो उसके बाद उन्होंने जो है ना वो कमांड, और हम लोग देख रहे हैं इस तस्वीर को देखने को पता चलता है हाउ हैप्पी आई एम। और वो तस्वीर आप मुझे यहाँ थी ना वो, और देखिए वो एक पिक्चर है, आप दिखाएं वो। अब ये एक कमांडेंट है, ये एक कमांडेंट है। अच्छा। अब ये प्रेसिडेंट कमांडेंट है, वो बेचारे मरहूम कमांडेंट है। तो आप इसे देख सकते हैं कि भाई ही इज होल्डिंग माय कॉलर, तो दिस इज समथिंग गुड। और जो हमारे फर्स्ट कमांडेंट थी, बहुत मोहब्बत है, लेकिन हम सबसे ज्यादा क्लोज रहा मैं दाई खलफान साहब के साथ। अच्छा जी। ये साहब बताइए। ये हमारा दुबई पुलिस हेडक्वार्टर है। पहले एक छोटा सा था ये, लेकिन बाद में जो ना है, अभी मैंने आपको बताया ना कि ऑपरेशन रूम इसी के अंदर बना हुआ है, जो वर्ल्ड में नंबर 2 पे है। तो ये आपके रिटायरमेंट के वक्त? नहीं, रिटायरमेंट में नहीं, मेरा एग्जीबिशन जब वो मॉल में हो रहा था, तो मेरे प्रोफाइल के बारे में जो कुछ लिखा गया था, तो उनको एक तस्वीर चाहिए थी बैकग्राउंड पुलिस हेडक्वार्टर की, तो ये तस्वीर मैंने उनको दी थी। आपका काफ़ी लंबा सफ़र रहा, 40 साल के अरसे पर मुहित ये सफ़र रहा। आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा था आपके इस सफ़र में? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, दे आर ऑल वेल एजुकेटेड, दे आर ऑल इन वेरी गुड पोजीशन। तो मेरा बेटा भी जो ना दुबई पुलिस में ही इज इंजीनियर, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप एक फ़ोटोग्राफ़र से के तौर पे आपने इतना अरसा निकाला है, तो एक अच्छी फ़ोटोग्राफ की क्या खुसूसियत होनी चाहिए? हाँ, मैं अक्सर बच्चों से या बड़ों से यही कहता हूँ कि देखिए आज का ज़माना अलग है जी। आज का ज़माना जो ना मोबाइल आके फोटोग्राफी का एक सिलसिला अलग ही हो गया है। हमने जब तस्वीरें बनानी सीखी थी,
उस टाइम पे जो है ना पहले वो फिल्म जो है ना आप कैमरे में से निकाल के उसको प्रोसेस करें, फिर उसके बाद ये करें वो करें, अब वो ज़माना नहीं रहा। मैंने एक नाम लेना आपके सामने ज़रूर है, निसार अहमद शरीफ। उन्होंने ये पिक्चर हाउस यहाँ पर बैंगलोर में है। अच्छा। उन्होंने मेरी एक तस्वीर ली, उनके पास एक लास्ट फ्रेम बचा हुआ था, उन्होंने मेरी तस्वीर ली। आज उन्होंने कहा कि कल आना तस्वीर लेके जाना। आज कल ऐसे जाते हुए वो तस्वीर ने है ना मेरा बैकग्राउंड बदल लिया। मैंने आगे चल के पढ़ा नहीं। उसमें ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट हो गया। हाँ, मेरी नसीब है कि भाई, हालांकि आजकल के बच्चे है ना कुछ मोबाइल में ऐसी तस्वीरें लेते हैं कि हम भी हैरान होते हैं। ज़माने में होता था हम लोग SLR कैमरा इस्तेमाल करते थे, तो क्या हुआ, तस्वीर लेने से पहले जो है ना आपको तस्वीर यहाँ बनानी पड़ती है। तो उससे जो है ना आप मुझे क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैं किस एंगल से लूँगा तो अच्छा होता। उस ज़माने में क्या होता है कि भाई फिल्म जो आपको ख़रीदनी पड़ती है, ये करना पड़ता है। लेकिन आज का जनरेशन डिजिटल कैमरा ले लिया, हज़ारों तस्वीर बनाओ, उल्टा सीधा लेट के सो के सब करेंगे, लेकिन वो बात जो है ना जो होनी चाहिए असल में, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मेरा यंग जनरेशन के लिए यही है कि भाई एक नसीहत है कि भाई फ़ोटो बनाओ। नहीं, आप लोगों का सोचने का करने का अंदाज बिल्कुल अलग है हमसे, लेकिन फिर भी कोई अच्छी खूबसूरत तस्वीर बनाने के लिए जो है ना, अब जैसे आपने फाल्कन की तस्वीर की, देखी आपने तस्वीर सीगल की, तो हाउ इट इज़ कमिंग। अब फॉर एग्जांपल दिस ये तस्वीर के बारे में, ये तस्वीर जो है ना मैंने ली थी, एक डेजर्ट के अंदर एक फार्म था जहाँ पर जो है ना ये ऊँट और ऊँटनी जो, ये ऊँट जो है ना वहाँ पे पाले हुए थे। ये उसने उसी दिन इसको डिलीवर किया था, तो ये बच्चा उसी वक्त पे पैदा हुआ था। तस्वीर भाई मुश्ताक अहमद जी। तो क्या होता है, ये ऊँटनी एक बार जब बच्चा जन्म देती है तो क्या कहता है, ये जब तक वो बच्चा जो है ना उठ के थोड़ा हरकत नहीं करता, माँ जो है ना उसके बराबर में ही बैठी रहती है। अगर कोई करीब गया तो उस पर वो अटैक करती है। कितना वक्त लगता है? मेरे ख्याल है एक दिन, या जो बच्चा उठ के खड़े उसकी ताकत के बारे में बात है। जब वो हो जाता तो जो है ना माँ उठ के उसके साथ जाती है। ये आपका आर्टिकल है खलीज टाइम्स। जी हाँ, जी हाँ। देखिए खलीज टाइम्स में जो है ना, मेरे खलीज टाइम और गल्फ न्यूज़ में भी जो है ना मैंने काफ़ी मेरे आर्टिकल छपे हैं, इंटरव्यूज भी छपे हैं। अभी ये देखिए, ये जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई ये तस्वीर जो अभी देखी भी हैं आप लोगों ने, तो काफ़ी मेरे बारे में लिखा और एक लिंक भी दिया खलीज टाइम वालों ने, फ्रॉम हाइनेस शेख मोहम्मद वेडिंग टू एक्सपो। तो उसके बारे में जो है ना पूरा जो है ना वो मेरा चिट्टा खोल के रख दिया है। अच्छा, आपका काफ़ी लंबा तजुर्बा रहा है साहब इस फोटोग्राफी के मैदान में। जी। कोई एक तस्वीर जिसको अगर आपको मौका मिले कि आप वापस जाके उसको फिर से लेना चाहें, तो वो कौन सी तस्वीर होगी? ये बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि देखिए कोई चीज़ आपके जहन में एक तो रहती है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ज़िंदगी में कोई शहरत याफ्ता जो फोटोग्राफर्स हैं, उन लोगों के पास एक ऐसी फोटो तस्वीर मिल जाती है जो इट मेक्स मेरी सुपर। अभी मेरा ख्याल है वो मेरे पास नहीं आई है। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा। जारी है, देखेंगे इंशाल्लाह, जब तक जिंदगी बाकी है उम्मीद बाकी रहती है। अच्छा, आपका बेस्ट येट टू कम है। येट टू कम। ओके, कोई ये नहीं कर सकते मैं बेस्ट। अब सो फार मैंने, हालांकि आपने इनाम जीते हैं तस्वीरों पर, और हाँ। आपके रूलर्स जो हैं आपकी तस्वीरें इस्तेमाल करते हैं, तो फिर भी आप कह रहे हैं माशाल्लाह कि इट्स बेस्ट इज। देखिए वैसे एक बात है, एक शेर मैं कहूँगा आखिरी, एक आग बुझाए मगर आज के इंसान की प्यास, आग बुझाए मगर आज के इंसान की प्यास, बुझ नहीं सकती पिला दे उसे दरिया कोई। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये थे मुश्ताक अहमद साहब, हमारे मेहमान दुबई से। छुट्टियों में हैं बेंगलुरु में, तो हमें ये मौका मिला, हम खुशकिस्मत हैं कि हम आपको रिकॉर्ड कर सके। आपके साथ बहुत खूबसूरत गुफ्तगू रही, बहुत खूबसूरत तस्वीरें भी हमने देखी, सर का खूबसूरत सा घर भी देखा हमने। नाज़रीन से अब मैं इजाज़त लूँगी, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और मेहमान के साथ। तब तक के लिए सबीहा फातिमा को इजाज़त दें। शुक्रिया।